भाई सुनील माहेश्वरी जी, भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के पिछली बार के कांग्रेस के प्रत्याशी, आज ये उनके कार्यालय में हम बैठे हैं। भाई राजेंद्र वर्मा जी का जन्मदिन मनाया जाना है, 55वां। उम्र 55 की, दिल बचपन का। तो बात अगले चुनाव की करेंगे, उसके लिए भी बहुत समय है। सुनील माहेश्वरी जी पिछले 5 वर्षों, लगभग 4.5 वर्षों से विधानसभा क्षेत्र में बराबर सक्रिय हैं। तमाम जन समस्याओं के लिए, कार्यकर्ताओं के सुख दुख में साथी रह के उन्होंने अपनी एक पूरी पहचान बना ली है और अब वो यहाँ भाटापारा के निवासी भी हैं। हम उनके कार्यालय में बैठे हुए हैं। आज हम उनसे बहुत ही संक्षिप्त वार्ता करेंगे। टीजीबी के लिए एक छोटा सा साक्षात्कार उनसे लेना है, कुछ और मेहमानों की प्रतीक्षा है और उसके बाद ये जन्म दिवस अंग्रेज़ी तरीके से मनाया जाएगा और भारतीय तरीके से भी मनाया जाएगा। इस बीच में हम 5 मिनट समय उनका लेंगे और उनसे अब मुखातिब होंगे। माहेश्वरी जी, अब मैं उनको माइक देता हूँ। आपको पिछले 4 वर्षों में भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में घूमते हुए कैसा अनुभव हुआ? चुनाव के पूर्व भी मैं लगातार भाटापारा विधानसभा में सक्रिय रहा, लेकिन ये बोलना चाहूँगा कि मैं 6 वर्षों से भाटापारा विधानसभा में पूर्ण रूप से सक्रिय हूँ और उसके पहले मेरी कार्य क्षेत्र सिमगा ब्लॉक, तिल्दा, धरसिवई रहा। रही बात 4.5 साल बाद, 4.5 साल तक के जिस दिन से मैं चुनाव हारा हूँ, उस दिन मुझको ये महसूस हुआ, थोड़ा देर के लिए दुख सबको लगता है, लेकिन मेरे को महसूस ये हुआ कि चुनाव वही हारता है जो हार के घर में बैठ जाता है। और उस बात को मैंने अपने दिमाग में ले करके लगातार 4.5 साल तक के जनता के बीच रहना पसंद किया और जनता ने मुझे बहुत स्नेह प्रेम दिया। मैं मानता हूं कि एक विधायक रहने के स्थिति में मैं बहुत सारे काम कर पाता, अपने जनता के लिए और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी। और उन सभी स्थानों में मुझे दुख पहुंचता था कि मैं उन कार्यों को जब नहीं कर पाता था, और उससे ज़्यादा दुख तब पहुंचता था कि जो वर्तमान में विधायक हैं वो बहुत सारे कामों को कर सकते हैं, लेकिन क्या पता किन कारणों से जनता से जुड़ी समस्याओं को, उन कार्यों को वो नहीं कर पाते। बहुत अच्छा। एक बात जो निहायत ही व्यक्तिगत प्रश्न भी रहेगा, लेकिन और क्षेत्र से, वातावरण से जुड़ा हुआ सवाल भी है। सवाल ये है कि सामने एक ऐसा कद्दावर नेता भी कह सकते हैं अपन, जो पिछले 6 विधानसभा चुनावों से अकेले भाटापारा क्षेत्र से टिकट पा रहा है। आपको पिछले विधानसभा की टिकट मिली थी, आगे चुनाव में भी आपका नंबर कांग्रेस के हिसाब से पहले नंबर पर रहेगा। जब भी इस बात पर विचार किया जाएगा कि भाटापारा विधानसभा क्षेत्र से किसको टिकट देना है, तो सबसे पहले जिस नाम पर विचार होगा वो है सुनील माहेश्वरी, वो आप हैं। राहुल गांधी जी से आपके निकट परिचय के बारे में हम सब लोग जानते हैं। वो ऊर्जा जो पिछले चुनाव के लड़ने के समय में किसी भी कारण से भाटापारा का कार्यकर्ता नहीं दिखा सका, इस बार वो दिखाना चाहता है। मैं इस बात को जानता हूँ। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग जो लगातार भाटापारा से कांग्रेस के विधायक चुनता रहा है, कुछ कारणों से 2 दफ़े एक मामला उधर चला गया। ये चुनाव भी आपको सामने रख करके अगर लड़ा जाएगा तो पिछले चुनाव में और इस चुनाव में आप कैसा महसूस करते हैं जीतने के बारे में, वो आप खुद बताइए। राजकुमार जी शर्मा श्री हमारे आदरणीय वरिष्ठ, और इनको संपूर्ण ज्ञान है। मुझको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी ज्ञान की परिपक्वता की जांच कर, और मैं इसमें सहमत भी हूँ और करना भी चाहिए। और जहाँ हमारी गलती होगी वहाँ पे ये हमारे को निश्चित रूप से सलाह एवं मार्गदर्शन भी देंगे। रही बात पिछले चुनाव और इस चुनाव में, तो बड़ा स्पष्ट है। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी, जोगी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी तीनों इस विधानसभा में मैदान में थी। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 62,000 वोट अर्जित किए, कांग्रेस पार्टी ने 51,000 के आसपास वोट अर्जित किया, जोगी कांग्रेस ने 45,000 वोट अर्जित किए। जब हम पोलिंग बूथ वाइज उसकी समीक्षा करते हैं
तो हमारे को बड़ा स्पष्ट दिखता है, कोई भी देखना चाहे उसको देख सकता है कि 45,000 में से मिनिमम 38,000 वोट, 38,000 क्लियर कट कांग्रेस के वोट थे, जो जोगी कांग्रेस में जोगी जी की उस समय जो भी दीवानगी रही होगी, जो भी कारण रहा होगा, उनके तरफ वो चले गई। और वो एकदम कांग्रेस के वोट बैंक है। उन बूथों को, वो जो बूथ जोगी कांग्रेस जीती, उनमें से 90% बूथों को हम हमेशा जीतते हैं। रही बात वो 37,000 वोट, कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति टिकट लाएगा, वो 37,000 वोट उसको निश्चित रूप से मिलेगा। और मुझे दूसरा विश्वास ये है कि जो मुझको 51,000 वोट मिला है, वो 51,000 वोट अभी जो मैं घूमता हूँ कहीं भी जाके, मुझको मतलब मेरे सहित कांग्रेस पार्टी को कहीं भी जाता हूँ, तो वो जो वोट दिए हैं वो लोग महसूस करते हैं कि भाई आप तो चुनाव जीत गए थे, इस तरीके से हो गया, लेकिन इस बार आपको निश्चित रूप से अवसर मिलना चाहिए। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ, मेरी शुरुआत 4.5 साल पहले जब मैं हारा था, तो मेरी शुरुआत 88,000 वोट से हुई थी। और मैं निश्चित रूप से अगर पार्टी ने अवसर दिया तो 1 लाख से ज़्यादा को क्रॉस करूँगा। ये मैं आपके TGV चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। और इस विधानसभा को जीतने के लिए 80,000 वोट पर्याप्त है। और ये 1 लाख वोट मैं आप जैसे वरिष्ठ नेताओं, अपने कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ताओं और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की शासकीय जो योजना है उनके ताकत पे, राहुल गांधी जी ने जो मोहब्बत का रास्ता बताया उसकी ताकत पे, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी सहित जो वरिष्ठ नेता लगातार इस छत्तीसगढ़ में प्रयास कर रहे हैं उनकी ताकत पे, इन सब के सामूहिक ताकत से निश्चित रूप से इस सीट को हम भारतीय जनता पार्टी से छीनेंगे और अगली बार 70 से ज़्यादा सीट के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। बहुत अच्छे। तो ठीक, आज के लिए इतना काफ़ी माना जाए, फिर आते रहेंगे, मुलाकातें होती रहेंगी। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।